तो अब 9th मैथ में प्रश्नावली 2.3 का पहला क्वेश्चन है x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 को निम्नलिखित से भाग देकर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो हमें इस बहुपद में इसका भाग देना है और शेषफल ज्ञात करना है। तो भाग देने की एक विधि, जिस तरीके से विभाजन प्रक्रिया जो हम करते आए हैं उस तरीके से इसको नहीं करना है। इससे हम शेषफल प्रमेय से करेंगे। शेषफल प्रमेय से किस तरीके से करेंगे? जिस संख्या का हमें भाग देना है, ये गुणनखंड है इसका, तो x⁻1 बराबर 0 किया, इसके बाद +1 को पक्षांतरित किया तो ये -1 आया। अब x बराबर जो -1 आया है, ये जो संख्या आई है, इस x का मान रखना है इस बहुपद में। तो अब इस बहुपद को लिखेंगे x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1, ये बहुपद है और x बराबर -1 दिया गया है। इसका मान हमें इस समीकरण में रखना है। यहाँ x के स्थान पर 1 लिखा, इसके ऊपर 3 की घात है तो यहाँ 3 की घात आ गई। अब यहाँ 3 पहले से है और बाद में x का मान रखना है तो बीच में गुणा का चिन्ह लगाएंगे, -1। अब x पे स्क्वायर है तो 1 पे स्क्वायर हो जाएगी, फिर 3 गुणित, फिर x का मान कितना रखना है, 1, फिर +1, ये है। अब जिन जिन संख्याओं के बीच में गुणा है उनका गुणा करें, जिनके ऊपर जितने की घात है उस घात का विस्तार करें। अब देखिए यहाँ -1 पर 3 की घात है तो इसका आंसर कितना होगा, -1 ही रहेगा। किस तरीके से रहेगा? जैसे -1 इंटू -1 इंटू -1, 3 की घात है, हमने 3 बार किया इसको। अब जब हम 1 का 1 में गुणा करेंगे तो माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस, और 1 का 1 में गुणा करेंगे 1 आएगा। फिर अभी ऋण 1 और बाकी है। अब प्लस और माइनस का माइनस रहेगा और 1 का गुणा करेंगे तो -1 बचेगा। तो इस तरीके से हमें -1 के ऊपर 3 की जो घात है उसका आंसर कितना प्राप्त होगा, केवल -1। अब आगे की संख्या है, अब यहां पर देखिए ऋण 1 पर 2 की घात है। तो कल हमने बताया था कि यदि किसी 1 पर यदि किसी सम संख्या की घात है तो उसका जो मान होगा वो धनात्मक होगा, और किसी 1 पर यदि विषम संख्या की घात है तो उसका जो आंसर होगा वो ऋणात्मक होगा। तो यहाँ सम संख्या की घात है तो ऐसी स्थिति में इसका मान कितना प्राप्त होगा, 1। फिर आगे 3 का ऋण 1 में गुणा करेंगे तो यहाँ से -3 ही प्राप्त होंगे, फिर +1। अब ऋण 1 ये है, 3 और 1 इनके बीच में गुणा है। तो अभी जिन संख्याओं के बीच में गुणा है हम पहले गुणा कर लेते हैं। तो 3 एकम 3 हो गए ये, -3 और +1। तो देखिए +3 और -3 ये संख्याएं कैंसिल हो जाएंगी, और -1 और +1 ये संख्या भी कैंसिल हो जाएगी। इस तरीके से इसका जो शेषफल आया ये 0 है। अब इसी का दूसरा सवाल है, इसमें गुणनखंड दिया गया है x - 1/2। अब हमें इसका भाग इस संख्या में लेना है। तो इसके लिए भी हम पहले क्या करेंगे, x - 1/2 बराबर 0। अब इस संख्या को पक्षांतरित करेंगे तो जो -1/2 है वो +1/2 हो जाएगा। अब ये जो बहुपद दिया गया है, ये बहुपद हमें दिया गया है, इसी बहुपद में फिर से मान रखना है। तो इसको लिख लेंगे x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1। अब जहां x है, x के स्थान पर हमें कौन सा मान रखना है, 1/2 का। तो यहाँ x के स्थान पर करेंगे 1/2, इस पे 3 की घात है तो इस पे भी 3 की घात आ जाएगी, यहाँ 3, और फिर x का मान 1/2 ही रखना है।
2। मतलब जहां पूरे समीकरण में x है, x के स्थान पर क्या रखना है, 1/2 रखना है। और यहाँ जी देखिए 1/2 पर 3 की घात है, तो इसका विस्तार किस तरीके से होगा, 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2। तो अब एक का चाहे जितनी भी बार गुणा करें उसका आंसर एक ही रहेगा, लेकिन 2 का गुणा करेंगे 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। मतलब इसका मान कितना होगा, 1/8। अब आगे संख्या 3 है। अब 1/2 पे 2 की घात है, तो फिर इतना हो जाएगा 1/4। फिर इसके आगे देखिए 3 का 1 में गुणा करेंगे, 3 एकम 3 और यहाँ से 1 है। अब 1/8, 3 का 1 में गुणा करेंगे 3/4, फिर 3/2। फिर क्या है, केवल 1 अकेला है, तो 1 के बटे में भी 1 कर देते। बाकी संख्याओं के में हर की संख्या है, इसके हर में कुछ नहीं था, तो उसके हर में हम 1 मान लेते हैं। इसके बाद 8, 4, 2 और 1 इनका लेंगे एलसीएम। 8, 4, 2 और 1 का एलसीएम किस तरीके से लेंगे, 8, 4 और 2। ये संख्या हमने लिखी है। सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 2। इसमें कितने का भाग जाएगा, 2 का। तो पूरी संख्या में पहले हम 2 का भाग दें, अभी भी 2 का भाग जाएगा, तो 4 में 2 का भाग करेंगे 2 आएगा, 2 में 2 का भाग किया 1, फिर 2 एकम 2। अब यहां से ये संख्या बची है, इन तीनों संख्याओं का गुणा करें तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। मतलब 8, 4, 2 और 1 का जो एलसीएम है वो 8 आएगा। तो 8, 4, 2 और 1 का एलसीएम कितना आया, 8 आया। अब देखिए जितनी संख्या यहाँ बटे में है, नीचे दी गई हैं, जिन्हें हम हर बोलते हैं, इस संख्या का प्रत्येक संख्या का भाग इसमें देना है, और जितनी बार भाग गया है उसी संख्या का गुणा उसके ऊपर की संख्या में करना है। जैसे यहाँ 8 का भाग 8 में दिया, कितनी बार जाएगा, 1 बार। 8 एकम 8, 1 बार भाग गया, 1 का गुणा करेंगे ऊपर की संख्या में, तो 1 पूरे 1। अब बीच में क्या है, प्लस है। अब 4 का भाग देंगे 8 में, कितनी बार जाएगा, 4 दूनी 8, 2 बार। तो 2 का गुणा करेंगे 3 में, तो यहाँ क्या करेंगे, 3 गुणित 2। अब यहाँ से 2 है, 2 का भाग देंगे 8 में, कितनी बार जाएगा, 4 बार। 2 चौके 8, 4 बार भाग गया, तो 4 का गुणा करेंगे यहाँ 3 में, तो 3 गुणित 4। और फिर आगे क्या है, प्लस है। अब 1 का भाग 8 में देंगे तो 8 बार जाएगा, तो 8 का गुणा करेंगे यहाँ 1 गुणित 8। अब 1 का 1 में गुणा करेंगे 1 आएगा, 3 का 2 में गुणा करेंगे 6 होगा, 3 का 4 में गुणा करेंगे 12 होंगे, फिर 8 का 1 में गुणा करेंगे 8 होंगे, और बटे में 8 है। अब इन पूरी संख्याओं के बीच में प्लस है, संख्याओं को जोड़ दें, कहीं से भी जोड़ना शुरू कर सकते। 8 और 12 20, 6 26 और 1 27/8। ये हो गया शेषफल, ये हमारा शेषफल है। अब देखिए इसकी जो तीसरी संख्या दी गई है, इसमें केवल x दिया गया है, तो हम यहाँ x बराबर क्या मानेंगे, 0। अब बहुपद को लिखेंगे, अब यहाँ इस बहुपद में x के स्थान पर हम कौन सा मान रखेंगे, 0 का। जहां पूरे बहुपद में x है वहां रखेंगे 0। तो यहाँ 0 पे 3 की घात होगी, यहाँ ये 3 पहले से मौजूद है। अब गुणा का चिन्ह लगाएंगे, x के स्थान पे 0 रखेंगे, 2 की घात है, फिर यहाँ 3 है, फिर x के स्थान पर 0 और प्लस 1। तो 0 पे चाहे 2 की घात हो या 10 की या 1000 की, उसका मान 0 ही रहेगा। या यहाँ भी वही स्थिति है कि 0 पे चाहे 2 की घात हो या किसी की भी, उसका मान तो 0 ही रहेगा। और 0 का जब 3 में गुणा करेंगे तो 0 का किसी भी संख्या में गुणा हो उसका मान सदैव 0 ही होता है। यहाँ इसका मान भी क्या हो जाएगा, 0। 3 का 0 में गुणा होगा, यहाँ से बचेगा 1। तो अब इन सब संख्याओं को जोड़ने के बाद कितना बचा, 1।
मतलब इसका आंसर क्या होगा 1। तो हम क्या करेंगे, x प्लस पाई के बराबर में 0 करेंगे और इस पाई को पक्षांतरित करेंगे तो माइनस पाई हो जाएगा। अब इस पाई का मान कहाँ रखना है, इस बहुपद में, तो एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 1। तो हम x के स्थान पर क्या रखेंगे, माइनस पाई, इस पे 3 की घात है तो ये 3 की घात हो गई, फिर 3 गुणित माइनस पाई का ये स्क्वायर हो गया, फिर 3 गुणित माइनस पाई और प्लस 1 बची रहेंगे। तो देखिए माइनस पाई पे जब 3 माइनस पाई क्यू ही प्राप्त होगा। यहाँ पर 2 की घात है तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा। कैसे, जैसे माइनस पाई स्क्वायर है और माइनस पाई इंटू माइनस पाई का गुणा करेंगे तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, और पाई का गुणा होगा तो पाई स्क्वायर, मतलब इसका माइनस का चिन्ह हट जाएगा, यहाँ से 3 इंटू पाई स्क्वायर हो जाएगा। अब 3 का जब माइनस पाई में गुणा होगा तो प्लस और माइनस का क्या रहेगा, माइनस, और ये 3 पाई और प्लस 1 सबसे पीछे रहेगा। अब इन संख्याओं को क्या हम जोड़ घटा सकते हैं, तो नहीं, क्योंकि कोई भी पद किसी का सजातीय नहीं है। यहाँ 3 की घात है, यहाँ 2 की घात है, यहाँ पाई अकेला है, यहाँ संख्या के लिए है, मतलब कोई भी संख्या किसी भी संख्या में जुड़ने या घटने की स्थिति में नहीं है। अब पांचवी संख्या है इसकी 5 + 2x, इसके बराबर में 0 किया। पहले हम 5 को पक्षांतरित करेंगे तो -5 आएगा, फिर x बराबर -5 और इस 2 को पक्षांतरित करेंगे तो -5/2 होगा। अब मान रखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ -5/2 का होल क्यूब, यहाँ 3 है, यहाँ पर भी रखेंगे -5/2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -5/2 प्लस 1। अब देखिए इस संख्या पर 3 की घात है, इसका हम विस्तार इस तरीके से करेंगे जी। तो पहले हमने 5 का 5 में गुणा किया तो 25 आया, और 25 का 5 में गुणा किया तो 125 आया। अब इसके चिन्ह कैसे आएंगे, पहले माइनस माइनस का क्या होगा, प्लस, और फिर बाद में प्लस और माइनस का जब गुणा होगा तो माइनस ही रहेगा। यहाँ 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो इसका विस्तार करने पर जो संख्या में प्राप्त होगी -125/8 प्राप्त होगी। अब इस पे 2 की घात है, जब हम इसका गुणा करेंगे तो ये संख्या है हमारे सामने, 2 बार गुणा करना है। 5 का 5 में गुणा किया 25 आया, 2 का 2 में गुणा किया 4 आया, और माइनस माइनस का गुणा किया तो प्लस रहा। ये संख्या कैसी प्राप्त होगी हमें, प्लस की 25/4। अब देखिए यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, इनका गुणा करेंगे तो प्लस माइनस का माइनस ही रहेगा। अब 3 का 5 में गुणा कर दिया तो 3 5 15/2 प्लस 1। अब यहाँ 3 का 25 में गुणा किया तो 75/4, और यहाँ से 15/2 प्लस 1/1 कर दिया, जहाँ 1 लिखा था तो उसके बटे में हमने 1 मान लिया। अब 8, 4, 2 और 1 का एलसीएम लेंगे, अभी थोड़ी देर पहले लिया था। 8, 4, 2 और 1 का तो ये 8 ही आएगा। अब क्या करना है, हमें 8 का भाग देना है। 8 का भाग यहाँ, मतलब यहाँ जो बटे की संख्या है उसका भाग यहाँ के बटे की संख्या में लेना है। तो 8 का यदि हम 8 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 8 एकम 8, एक बार भाग गया तो उस 1 का गुणा करेंगे ऊपर की संख्या में, तो ये कैसा हो जाएगा, -125 गुणित 1, फिर बीच में प्लस। अब 4 का भाग देंगे 8 में, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 2 का गुणा करेंगे 75 में,
75 गुणित 2, और फिर 2 का गुणा किया 8 में, 2 चौके 8, और 4 का गुणा किया 15 में, तो 15 चौके 60। चलो पहले एक बार में ऐसा लिख देते हैं, 15 गुणित 4। अब 1 का भाग देंगे 8 में तो कितनी बार जाएगा, 8 बार। यहाँ 1 में कितने का गुणा होगा, 8 का। अब गुणा करें, 125 का 1 में गुणा किया 125, 75 का 2 में गुणा किया 150, 15 का 4 में गुणा किया 60, 8 एकम 8 बटे 8। अब पहले हम माइनस माइनस संख्या और प्लस प्लस की संख्या को अलग अलग कर लें। जैसे 150 और 8, इन दोनों को पहले अलग जोड़ दें। पहले प्लस प्लस की संख्या को जोड़ दें, तो 150 और 8 कितनी होगा, 158। और अब माइनस माइनस की संख्या जोड़ दें, 125 और 60, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना होगा, 5, फिर 2 और 6 8, और फिर 1। अब माइनस माइनस की संख्या जुड़ेगी तो चिन्ह माइनस का ही रहेगा, बटे में 8 आएंगे। अब हमें क्या करना है, 185 में से 158 को घटाना है। तो 185 में से 158 माइनस करेंगे तो 5 को कितना मानेंगे हम, 15। 15 में से 8 घटाएंगे तो 7 बचेगा। अब यहाँ 8 में से कितने घटाएंगे, पहले हम 5 घटाएंगे तो 3, और एक और घटाएंगे तो 27। तो कितना आया, 27 बटे 8। लेकिन हमें यहाँ चिन्ह भी रखना है, तो बड़ी संख्या कौन सी है, 185, तो इसका चिन्ह रखेंगे -27 बटे 8। अब ये प्रश्न दूसरा है, हमें x³ माइनस ax स्क्वायर प्लस 6x माइनस a को x माइनस a से भाग देना है, लेकिन शेषफल प्रमेय विधि से भाग देंगे। हम विभाजन प्रक्रिया द्वारा भाग नहीं दे रहे हैं इस प्रश्नावली में, हम शेषफल प्रमेय से भाग दे रहे हैं। भाग किसका देना है, इस संख्या का, तो इसको हम लिखेंगे यहाँ x माइनस a बराबर 0। तो अब माइनस a को इस तरफ पक्षांतरित करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस a हो जाएगा। अब इस a का मान रखेंगे इस पूरे समीकरण में। तो पहले एक बार इस बहुपद को लिखें, x जी। अब जहां जहां इस पूरे समीकरण में x है, उसके स्थान पर हमें क्या लिखना है, a। तो यहाँ x के स्थान पर a करेंगे, 3 की घात है तो इस पे 3 की घात हो जाएगी। 1 माइनस a ये है, गुणा का चिन्ह लगाएंगे, x बराबर कितना है a, इस पे 2 की घात है तो यहाँ भी 2 की घात, फिर ये 6 है, x बराबर a और a। अब a स्क्वायर का जब हम a में गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, a³। इस पे स्क्वायर है और इस पे कोई संख्या नहीं, मतलब 1 की घात है। और जब आधार समान है, उनके बीच गुणा है तो घातें जुड़ जाएंगी। तो a पे कितने की घात प्राप्त होगी, हमें 3 की घात प्राप्त होगी। यहाँ 6 का a में गुणा करेंगे तो 6a प्राप्त हुए, और यहाँ से a। तो देखिए अब a³ ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो कैंसिल हो जाएंगे। अब यहां से ये दोनों सजातीय हैं, दोनों a वाली संख्या है, तो प्लस माइनस में घटेंगी। तो 6a में से एक a को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5a। ये होगा इसका शेषफल। तीसरा प्रश्न है, जांच कीजिए कि 7 + 3x 3x³ + 7x का गुणनखंड है या नहीं। तो गुणनखंड कौन सी संख्या होती है, गुणनखंड तब होती है जैसे इस संख्या का भाग हम इसमें देंगे और पूरा पूरा भाग चला जाए, शेषफल 0 बचे या 0 के अतिरिक्त कोई दूसरा शेषफल ना बचे, तब ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि ये संख्या जो है वो इसकी गुणनखंड है। लेकिन अगर यदि हमने इसका इसमें भाग दिया और शेषफल 0 नहीं है, 0 के अतिरिक्त कोई दूसरी संख्या बचती है, तो फिर वैसी स्थिति में ये जो बहुपद है वो इसका गुणनखंड नहीं है। तो यहाँ हमें भाग किसका देना है, इस संख्या का। इसके बारे में बताना है कि ये इस बहुपद का गुणनखंड है अथवा नहीं। तो पहले
0 के बराबर किया। अब इस संख्या को पक्षांतरित किया तो -7 आया 3। अब इसका मान रखेंगे इस समीकरण में। x बराबर कितना है? अब यहां भी हम रखेंगे -7/3 है तो -7/3 -7/3 तीनों का गुणा करेंगे 7 7 इनका तो ये 343 आएगा और चिन्ह माइनस का ही रहेगा क्योंकि माइनस माइनस का यहाँ प्लस हो जाएगा और प्लस माइनस का जब गुणा होगा तो फिर से माइनस हो जाएगा। अब इनका गुणा करेंगे 3 का 3 में किया 9 आया और 9 का फिर 3 में गुणा किया तो 27 आया। तो इस तरीके से जब हम इस संख्या का गुणा करें विस्तार करेंगे तो इससे हमें कितना प्राप्त होगा -343/27। अब यहाँ 7 तो है और गुणा कर दें हम इसका, पहले ऐसा करें प्लस माइनस की संख्या है तो माइनस का चिन्ह ही रहेगा और 7 और 7 का गुणा करेंगे तो 49/3। अब इसको हम काट सकते हैं 3 एकम 3 3 नाम 27। तो यहाँ कितना बचा -343/9 और यहाँ से 49/3 बचा। संख्या को हम हल करेंगे 9 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 9 और 3 का एलसीएम यदि हम लेंगे तो कितना आएगा 9 आएगा। इस तरीके से लेंगे एलसीएम। अब देखो इसमें 2 का भाग तो जाएगा नहीं तो हम 3 से शुरुआत करते हैं। 3 का भाग दिया तो 3 त्रिका 9 3 एकम 3 तो इसका एलसीएम कितना आया 9। अब इसके बाद हमें 9 का भाग देना है। 9 में कितनी बार जाएगा 9 का 9 में भाग कितनी बार जाएगा एक बार। तो 1 का गुणा करेंगे ऊपर की संख्या में 343 न्यू का त्यों रहेगा 1 का गुणा होगा तो। अब जब हम 3 का गुणा 9 में करेंगे तो 3 का जब हम 9 में भाग करेंगे, गुणा नहीं करना है भाग करना है, इस 3 का इस 9 में भाग देना है। कितने बार भाग जाएगा 3 बार भाग जाएगा। तो यहाँ 49 में कितने का गुणा हो जाएगा 3 का। अब इनका गुणा करेंगे अब इनको जोड़ देंगे। माइनस माइनस के हैं दोनों समान चिन्ह है मतलब जुड़ेंगे तो 7 और 3 10 हो गए, 4 4 8 और 1 9 हो गए, 1 और 3 4 हो गए 9। अब ये संख्या 9 से कट भी नहीं सकती। तो क्वेश्चन क्या था, हमें ये बताना था कि ये वाला जो बहुपद है वो इसका गुणनखंड है अथवा नहीं। तो जब शेषफल शून्य नहीं आया तो इसका यही अर्थ है कि ये वाला जो गुणनखंड दिया गया है, बहुपद दिया गया है, वो इसका गुणनखंड नहीं है। तो इसमें लिख देंगे गुणनखंड नहीं है। तो इस तरीके से आज ये प्रश्नावली 2.3 हुई। कल हम करेंगे 2.4।